मैं तो समझता हूं केवल 2 ही मर्द बचे हैं भारतीय जनता पार्टी में, बाकी सब नामर्द हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को भी स्टूल पर बिठा दिया जाता है। उपद्रव करने वाले लोग क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? ट्रेनों में आग लगाने वाले लोग क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? ना, जिसका वादा करके ये सरकार आई थी, क्या मीडिया की हिम्मत थी? मीडिया के पजामे में इतना नाड़ा बंधा हुआ था कसके कि जो पूछ लेती। मीडिया को क्या पड़ी है कि जो पजामे के कसे हुए नाड़े का नाप करके ही मतलब नीचे जो है एक लोटा लगा देती है और मूत ले सरकार कितना भी, लेकिन सवाल नहीं पूछेगी। लोकतंत्र अंधा हो चुका है, मतलब ये खंबे अंधे हो चुके हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए। न्यायपालिका क्या इस पर स्वतः संज्ञान लेगी? वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी माँ बाप की आंखों के नूर थे, जिन पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, फायरिंग तक की गई, आगजनी तक की गई, मतलब पर मजबूर कर दिया। और आज लोकतंत्र के सामने गणतंत्र अपनी रिवाल्वर और अपनी बंदूकें थामे खड़ा था। दोस्तों नमस्कार। 26 जनवरी पर गणतंत्र दिवस की बधाई तो देना चाहता हूं, लेकिन जब से मोदी का राज आया है तब से गणतंत्र की बधाई तो क्या दूं, क्योंकि संविधान बार बार नष्ट किया जाता है। संविधान के सामने गणतंत्र और पुलिस का लाठी तंत्र सामने आ जाता है। याद कीजिए पिछली साल की 26 जनवरी जब फार्मर प्रोटेस्ट में कुछ गड़बड़ी की थी कुछ शरारती तत्वों ने, और तब फार्मर के जो आंदोलन था उसको बदनाम करने की कोशिश इस सरकार ने की थी। कुछ इसी तरह का हाल उन आक्रोशित नौजवानों का किया जा रहा है, उनको बदनाम किया जा रहा है जिन आक्रोशित नौजवानों ने रेलवे की डी ग्रेड की भर्ती पर अपनी जो थे थोड़ा सा आक्रोश व्यक्त कर दिया। अहिंसात्मक तरीके से चलने वाले आंदोलन को बदनाम करने की पूरी तैयारी थी। इस बार ट्रेनों में आग लगा दी गई। बताया गया कि ये आग जो है छात्रों ने लगाई है। वहां पर ट्रेन में लगाता हुआ आग कोई छात्र का वीडियो जारी नहीं किया गया, लेकिन ट्रेनों में आग लगा दी गई। बताया गया ये छात्रों के आक्रोश का नतीजा है और फिर छात्रों को दौड़ाया गया। सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें आज वायरल हो रही थीं। दौड़ाया गया, पीटा गया, मारा गया, हृदय को द्रवित कर देने वाला दृश्य था। आज 26 जनवरी पर जहां प्रधानमंत्री मोदी जी सूटेड बूटेड होकर के और टोपी पहन करके उत्तराखंड की और मणिपुर का अंगोछा घूम रहे थे, चुनाव प्रचार में मग्न थे 26 जनवरी के दिन, वो प्रधानमंत्री आज जरा से भी चिंता नहीं दर्शा रहे थे रेलवे की डी ग्रेड की भर्तियों में जिस तरह के बदलाव किए, जिसको लेकर के गुस्सा छात्रों के अंदर छाया हुआ था। ना मीडिया उस पर बात करने को तैयार था, क्योंकि मीडिया को तो पड़ी थी कि कैसे मोदी सरकार की इमेज को चमकाना है। आज दोस्तों बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसने देश के संविधान को भी जार जार रोने पर मजबूर कर दिया। और आज लोकतंत्र के सामने गणतंत्र अपनी रिवाल्वर और अपनी बंदूकें थामे खड़ा था। उन मासूम बच्चों को, उन अभ्यर्थियों को सजा दी जा रही थी। रेलवे ने एक बार तो ये घोषणा कर दी कि सभी परीक्षाएं निरस्त की जाएंगी। मामला क्या था, खबर क्या थी? बिहार में सबसे पहले ये आंदोलन शुरू हुआ और बिहार से आगे बढ़कर के ये उत्तर प्रदेश तक पहुंच गया। बिहार में फिर से ट्रैक पर उतरे अभ्यर्थी तोड़फोड़, आगजनी व फायरिंग के बीच चरमराई। फायरिंग भी हुई छात्रों पर, छात्रावासों में घुस करके पीटा गया, सारा कुछ हुआ। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाकर बिहार में अभ्यर्थियों और उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को और उग्र हो गया। दूसरे दिन सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, लवादा, बिहार शरीफ, आरा, बक्सर एवं भभुआ में उनके उपद्रव से ट्रेन परिचालन प्रभावित हुआ। रेलवे की संपत्ति को भी नुकसान हुआ। ये मंगलवार को हुआ। रेलवे फाटक तोड़े गए, जनरेटर फूंके गए, रेल परिचालन ठप कर दिया गया, 2 गाड़ियों को रोक दिया गया। ये मतलब इन शॉर्ट में आपको बता रहा हूं। 100 अज्ञात लोगों के खिलाफ भगवानपुर में जो था FIR भी दर्ज कर ली गई। पटना के भिखना पहाड़ी में दोपहर के बाद अभ्यर्थियों ने सड़क जाम भी कर दी। पुलिस के रोकने पर उपद्रवियों ने हंगामा किया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की। देर शाम तक बवाल जारी रहा। इंटरसिटी ट्रेन की महिला बोगी में आग लगा दी गई। अपराह्न करीब 2 बजे से ही आक्रोशित परीक्षार्थी रेलवे ट्रैक पर उतर करके हंगामा कर रहे थे।
छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर स्लीपर भी रख दिया। मतलब उन्होंने वो सारे प्रयास किए कि बक्सर में 2 ट्रेनें रोकी उन्होंने और बहुत सारी ऐसी चीजें की। और बिहार शरीफ हो या वो पूरे बिहार में लगभग आग लग चुकी थी रेलवे की परीक्षा को लेकर कि जिस तरह से उसके फॉर्मेट में बदलाव किए गए। कई आक्रोशित छात्र जो थे सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें वो कह रहे थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थक हैं। हम कहे तो आपको सदस्यता पत्र दिखा देते हैं। एक पत्रकार को मतलब सवाल पूछने पर जवाब दे रहा था वो युवा, बोले कि भैया हमारा पेट नौकरी से भरेगा, मिडिल क्लास लोग हैं, उन लाखों मिडिल क्लास लोगों का क्या जो 30,000 की नौकरी पाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आज इस हालत में उतर आए। कभी किसान भी इस हालत में उतरे थे और आज छात्र भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। वो भी गणतंत्र दिवस था, आज भी गणतंत्र दिवस है। जब जो था लाल किले पर झंडा फहराया जा रहा था और आज जो था रेलें जलाई जा रही थी। देश के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक दिन नहीं हो सकता। देश के नागरिक ही जब अपने आप को सुरक्षित महसूस ना करें, देश के युवा अपने हाथ में रोजगार सुरक्षित ना समझें या रोजगार उनको ना दिया जाए तो युवा आखिर करेगा क्या? करेगा तो वो जो उसके मन को भाएगा। लेकिन इससे आगे बढ़कर के केशव प्रसाद मौर्य ने एक तरह से और बीजेपी के लोगों ने एक तरह से इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए एक ऐसा बयान दे दिया जिसको लेकर के फिर से राजनीति गर्मा गई। इसमें केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक ट्वीट में लिखा, केशव प्रसाद मौर्य लिखते हैं, प्रयागराज में छात्रों के साथ घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। छात्रों से संयम की अपील है। विपक्ष छात्रों के मामले में राजनीति ना करे। जिन लोगों ने छात्रों की आड़ लेकर के उपद्रव किया है, जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो भी किसी के बेटे थे, वो भी किसी माँ बाप की आंखों के नूर थे, जिन पर पुलिसिया कार्रवाई हुई, फायरिंग तक की गई, आगजनी तक की गई। मतलब सब कुछ, वो आंसू गैस हो या वाटर कैनन हो, सब कुछ इस्तेमाल किया गया। पूरे दिन मीडिया में ये वीडियो आम आते रहे। लेकिन मीडिया की क्या हिम्मत, नाचने वाली मीडिया की क्या हिम्मत जो सवाल पूछ ले उस सरकार से, जिस सरकार का कर्तव्य है देश में उन युवाओं के रोजगारों का भविष्य तय करना, जिसका वादा करके ये सरकार आई थी। क्या मीडिया की हिम्मत थी? मीडिया के पजामे में इतना नाड़ा बंधा हुआ था कसके कि जो पूछ लेती। मीडिया को क्या पड़ी है कि जो पजामे के कसे हुए नाड़े का नाप करके ही मतलब नीचे जो था एक लोटा लगा देती और मूत ले सरकार कितना भी, लेकिन सवाल नहीं पूछेगी। लोकतंत्र अंधा हो चुका है। मतलब ये खंबे अंधे हो चुके हैं जिनसे कोई उम्मीद नहीं रखी जानी चाहिए। न्यायपालिका क्या इस पर स्वतः संज्ञान लेगी? केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट आता है जिसमें बोलते हैं कि इनकी आड़ में कुछ राजनीतिक लोगों ने उपद्रव किया है। तो वो राजनीतिक उपद्रव करने वाले लोग क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? ट्रेनों में आग लगाने वाले लोग क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? आज चुनाव हैं, चुनाव में जिस तरह से खदेड़ा हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों का उत्तर प्रदेश में, जिसको मीडिया नहीं दिखा रहा है, जिसमें भाजपा विधायकों को बंद कर दिया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भगाया जा रहा है। बुलंदशहर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इतनी हालत बुरी है कि अमित शाह को जाट नेताओं के साथ मीटिंग का एक ड्रामा करना पड़ता है। मीडिया के में दावा किया जाता है कि अमित शाह जो हैं जाट नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। जाट नेताओं के साथ 650 साल पुराना संबंध है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि जाट नेताओं ने मुगलों के खिलाफ आंदोलन किया था। यानी कि यहां भी राजनीति को मुसलमान और हिंदू बनाने की कोशिश कैराना से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गई है। जिस गृह मंत्री का पूरा देश होता है वो देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। वो अमित शाह जिसका नाम गृह मंत्री है, जिस पर तड़ी पार के कई चार्जेस कभी लग चुके हैं, जिनके सामने बोलने की मनाही है कायरों को। मैं तो समझता हूं केवल 2 ही मर्द बचे हैं भारतीय जनता पार्टी में, बाकी सब नामर्द हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को भी स्टूल पर बिठा दिया जाता है। एक मुख्यमंत्री है दिनेश, वो भी अपनी कुर्सी लेकर के बदलते हुए दिखाई देते हैं। वाह रे वाह नामर्दों के झुंडो, तुम्हें नेता कहलाने का कोई हक नहीं है। डूब के मर जाओ चुल्लू भर गंगा के पानी में। मूत में नहीं कहूंगा क्योंकि वो गलत होगा, गंगा के पानी में इसलिए कह रहा हूं कि पाप धुल जाएंगे। इतने पवित्र नहीं हो कि मूत में नहा सको। क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के अंदर आत्मा जिंदगी बची है? शायद नहीं। कांग्रेस के कुछ लोग अवसरवादी भी हैं जिनकी बात बाद में करेंगे, लेकिन आज जिस तरह से 26 जनवरी 2021 को
किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, आज उसी तरह की कोशिश आज फिर भारतीय जनता पार्टी छात्र आंदोलन को बदनाम करने की कर रही है। या छात्र आंदोलन नहीं कहते, बेरोजगार आंदोलन। एक छात्र ने, एक बेरोजगार ने, इसी अभ्यर्थी ने एक फांसी लगा ली। अभी अभी खबर आई, किसी मां बाप ने अपना बेटा खोया है। अमित शाह साहब, आपका बेटा तो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बना बैठा है, लेकिन और बेटों का भी जिक्र कर लीजिए जिन्होंने आपको वोट दिए थे, उनको आपने कितने रोजगार दे दिए। शर्म आती है ऐसे लोगों पर जो अपने आप को देशभक्त और राष्ट्रभक्त कहने की बात करते हैं और देश के चंद युवाओं को नौकरी नहीं दे सकते, बेरोजगारी की दलदल में धकेल देते हैं। सबके हाथ में क्या तलवारें और AK-47 थमानी है क्या हिंदू धर्म के नाम पर, मुसलमानों का डर दिखा करके, पाकिस्तान का डर दिखा करके। हद हो गई। छात्र आंदोलन पर एक बड़ी अच्छी खबर आई। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया वीडियो, जिसमें छात्र जो थे आज जन गण मन अधिनायक का गान कर रहे थे। ट्रेन को रोकने के बाद ये तस्वीरें दिल को छू गईं। ये तस्वीरें हिंदुस्तान के लोकतंत्र को जिंदा रखने की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को भूलिएगा मत, इन युवाओं को मत भूलिएगा, क्योंकि ये लोकतंत्र की वो बड़ी उम्मीदें हैं जो इस देश में लोकतंत्र कायम रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। देखिए ये वीडियो, और राहुल गांधी ने लिखा भी। सब ने आज क्रिटिसाइज किया है, केंद्रीय सरकार हो चाहे योगी सरकार हो, लेकिन जिस तरह से भाजपा के केशव प्रसाद मौर्य ने इसको ट्विस्ट देने की कोशिश की। और हाँ, इसी बीच एक खबर और आई कि NSUI पर आरोप लगाया गया बिहार में कि NSUI इन सारे घटनाक्रम के पीछे है। रिपोर्ट भी दर्ज हुई। कांग्रेस बिहार में इतनी पहले तो मजबूत है ही नहीं जिसमें NSUI इतना सब कुछ कर सके। तो ये तो सेंस ऑफ ह्यूमर की बात है कि किसी भी तरह से कर लीजिए, लेकिन आज लोकतंत्र के सामने गणतंत्र था और भाजपा नेता के इस आंदोलन पर बिगड़े बोल याद दिलाते हैं पिछली 26 जनवरी की, कि 26 जनवरी को हमेशा लोकतंत्र की हत्या हुई है। आज भी हुई, तब भी हुई थी और होती रहेगी अगर आप ना जागे देशवासी हो। आज बेरोजगारों के साथ हो रहा है, कल को आपके साथ होगा। आपसे जबरदस्ती महंगाई के नाम पर टैक्स वसूले जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।